रात का समय, आसमान बादलों से ढका हुआ, तेज हवा में पेड़ झूम रहे हैं। एक लड़की, रिया 16 साल की, बारिश से बचने के लिए दौड़ती हुई जंगल के अंदर चली जाती है। ओह नहीं, रास्ता कहाँ गया? ये जंगल इतना बड़ा तो नहीं था सुबह। वह मोबाइल से टॉर्च जलाती है, पर नेटवर्क चला गया है। अचानक झाड़ियों के पीछे से गुर्राने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? टॉर्च की रोशनी पड़ती है और उसके सामने खड़ा है एक विशाल खरगोश, लगभग 7 फीट ऊंचा, आंखें लाल लेकिन चेहरा शांत। रिया धीरे धीरे पीछे हटती है, पर खरगोश उसकी तरफ आता है। वह जमीन पर गिर जाती है और डर से आंखें बंद कर लेती है, पर खरगोश उसे मारता नहीं। वह अपनी नाक से उसके हाथ को छूता है और कुछ पल में जंगल की ओर आवाजें गूंजने लगती हैं। चारों ओर से बड़े आकार के छोटे जानवर आते हैं, एक गिलहरी, एक लोमड़ी और एक उल्लू, लेकिन सब इतने बड़े कि रिया उनके सामने छोटी लगती है। गिलहरी धीमे स्वर में, मानो दिमाग में आवाज गूंज रही हो। डरो मत रिया, तुम चुनी गई हो। चुनी गई? पर किस लिए? यह जंगल मर रहा है। इंसानों ने इसके दिल, नीली झील को जहर से भर दिया है। केवल तुम ही इसे बचा सकती हो। उसकी गर्दन से एक नीली रोशनी निकलती है जो रिया के हाथ पर छू जाती है। रिया के शरीर से नीली चमक उठती है। वह महसूस करती है कि जंगल की हर सांस अब उससे जुड़ गई है। मुझे क्या करना होगा? रिया की आंखें चमक उठती हैं। वह उन बड़े जानवरों के साथ झील की ओर दौड़ती है। झील तक पहुंचते ही वह देखती है पानी काला पड़ चुका है और बीच में मशीनें लगी हैं। रिया झील में उतरती है, हाथ जोड़कर कहती है, अगर मैं इस जंगल की रानी हूँ तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वह अपनी हथेली झील में रखती है और नीली रोशनी फैल जाती है। पेड़ों की जड़ें जमीन से उठकर मशीनों को जकड़ लेती हैं। हवा गूंज उठती है और मनुष्य भाग जाते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है। रिया झील के किनारे बेहोश गिर जाती है। जानवर उसके चारों ओर खड़े हैं। रिया की हथेली पर अब एक नीले पत्ते का निशान उभर आता है। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदल जाता है और वह हवा में विलीन हो जाती है।